मैं 36 साल का एक अविवाहित आदमी हूँ। मेरी समस्या यह है कि मुझे अपनी ही भाभी से प्यार हो गया। दरअसल मेरा भाई जो कि मुझसे 3 साल बड़ा है, 2 साल पहले उसका तलाक हो गया था। उसकी पूर्व पत्नी यानी कि मेरी भाभी हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तलाक की लंबी प्रक्रिया के दौरान हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मेरे भाई से अलग होने के बाद उन्होंने भले ही मेरे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हों, लेकिन वह लगातार मेरे साथ संपर्क में बनी रहीं। यही एक वजह भी है कि हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि हम दोनों अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण भी एक दूसरे मिलते रहे। दरअसल हम दोनों एक ही पेशे से आते हैं। हम दोनों की पहले से भी अच्छी बनती थी, लेकिन तलाक के बाद हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों के परिवार वाले हमें कभी भी साथ नहीं रहने देंगे। हमें साथ देखने से अच्छा वह मरना पसंद करेंगे। मैं भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए परिवार बहुत मायने रखता है। यही एक वजह भी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊं कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। कहती हैं कि इस तरह की स्थिति का सामना करना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान अपने संबंधों के बारे में परिवार को समझाना न केवल बहुत कठिन होता है, बल्कि इसकी चाहकर भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मुझे यकीन है कि आप दोनों इस तरह के खुलासे के संभावित नतीजों से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, जो कि अब आपसी प्यार में बदल चुका है। यही एक वजह भी है कि आपका रिश्ता सामने आने के बाद बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं। अगर आप दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर निर्णय ले ही लिया है, तो सबसे पहले आपको अपने भाई के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों के एक होने में उनकी स्वीकृति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके भाई की पूर्व पत्नी हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी पत्नी को अपनी भाभी के रूप में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। यही नहीं, अपने संबंधों के बारे में आपको अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी बात करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि यह स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल है, जिसे ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके लिए आप दोनों को बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। आप दोनों को न केवल हर सावधानी बरतनी होगी, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी बनना पड़ेगा। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि देवर भाभी के रिश्ते में एक सीमा तय करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप दोनों ही इस सीमा को लंघ चुके हैं। ऐसे में आप दोनों को हर तरह के निर्णय के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अपने रिश्ते का खुलासा करते समय आप दोनों को आपसी सम्मान व मर्यादा भी बरकरार रखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचें जो कि आप दोनों के परिवार वालों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सके। आप चाहें तो इसके लिए किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। भाभी, आप जब से हमारे घर में आए, आपसे भोली और प्यारी सूरत कोई ना भाई। हम लोग आपसे करते हैं इतना सवाल, फिर भी आप रखते हैं हम सबका ख्याल। भाभी के हाथों का बना चाय को पीना लगता है जैसे पतझड़ के मौसम में सावन का महीना। जब भी हम होते किसी कामों में परेशान, भाभी लगा लेते हमेशा अनुमान। जब भी भाभी मायके जाती, खाना पीना हमें ना भाती। जब भी भाभी बाजार या मेले जाती, हमारे लिए बहुत सारी नेमचुस और खिलौने लाती। हम सबकी शान है भाभी, रखती हमेशा हम सबकी मान है भाभी। कभी कभी हालात किसी को घेर लिया करते, और कभी कभी मेरी भाभी हमसे मुंह फेर लिया करते। फिर तो हम हो जाते परेशान और करने लगते भाभी को मनाने के हजारों फरमान। भाभी अपने कामों को बखूबी निभाते। भाभी हम सबके मन को बहुत ही भाते। हम सब करते हैं भाभी से इतना प्यार कि रहती है हमेशा दिल में चाहत की बयार। क्या अपना फर्ज निभा पाया गौरव? थोड़ी देर में वह फिर आकर मेरे पास बैठ गई। बोली, गौरव, तुम आज ही चले जाओ, पता नहीं भाभी किस मुसीबत में हैं। मैंने कहा, हाँ बेला, यदि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
इतने बड़े भक्त हो भाभी के। हाँ बेला, मेरे लिए वे भाभी ही नहीं, मेरी माँ भी हैं। उनका मुझ पर बहुत कर्ज है, बस यूँ समझ ले, भाभी ना होती तो मैं आज जो हूँ वह ना होता, एक आवारा होता, और फिर तुम जैसी इतनी सुंदर, इतनी कुशल पत्नी मुझे कहाँ मिलती। हाँ हाँ, बटरिंग छोड़ो, हमेशा भाभी भाभी की रट लगाए रहते हो। अरे मैं बेला, बेला भी तो रटता हूँ, पर तुम्हारे सामने नहीं, कहकर मैं मुस्कुराया। दूसरों के सामने बेला ही बेला रहता है मेरी जबान पर, मेरे सारे फ्रेंड्स से पूछकर तो देखो, कहकर मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि हो सकता है कि वहाँ भाभी का मन न लग रहा हो। टेलीफोन पर रह कर भाभी का असंतोष झलकता रहता है, बेटे बहुओं से वे प्रसन्न नहीं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या भाभी को यहाँ ले आऊं? यहाँ ले आया तो क्या बेला निभा पाएगी उनसे? बेला को निभाना चाहिए, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझ जैसे आवारा को एक सफल आदमी बनाया है। वो घटना रह कर मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है जब मैं BSc फाइनल में था। मेरी बुद्धि प्रखर थी, परीक्षा में सदा फर्स्ट आता था, पर कुछ साथियों की सोहबत में पड़कर मैं सिगरेट पीने लगा था। पैसों की कमी कभी भाभी ने होने नहीं दी।